अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीज़न। वेरिएशंस तो हम लोग लाइक डिफरेंसेस या चेंजेस को कहते हैं। हेरिडिटी जो पेरेंट्स से चीज़ें आई हों, और सेल डिवीज़न जो ग्रोथ के लिए नॉर्मली होती है। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊँगी, मैं ऊपर ऊपर से समझाऊँगी। अपना लाइक जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि हर कोई डिफरेंट है, तो यही कि डिफरेंट वेरिएशंस हैं। और और होमो सेपियंस लोगों की स्पेशीज़ को कहते हैं, मतलब इंसानों को। इसका मतलब कि वो अपने फादर से मिलता जुलता होगा, और जो मतलब जिसने अपनी मदर से लाइक करेक्टरिस्टिक्स आई हैं उसके अंदर, वो अपनी मदर से होगा। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट हुए, वेरिएशंस हो गए। होप यू गॉट इट के वेरिएशंस क्यों होती हैं, और लाइक जब सिबलिंग्स भी सेम क्यों नहीं होते, उनके अंदर भी वेरिएशंस क्यों आ जाती हैं। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ वेरिएशंस की डेफिनेशन। वेरिएशंस सिंपली हम लोग लाइक डिफरेंस और चेंजेस को कहते हैं, जो हमने पहले भी टॉपिक में पढ़ लिया था। और ना डिफरेंट फीचर्स होते हैं, लाइक वो शक्ल में, लोगों के बालों का। अब वेरिएशंस में आता है, कुछ लोग ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। आप अपनी क्लास में ही देख लें, हर कोई डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारी क्लास में ना कोई बहुत ज़्यादा छोटा है, कोई ज़्यादा लंबा है, और किसी का स्किन कलर डार्क है, और किसी का लाइट है, और किसी के हेयर ब्राउन है, किसी के ब्लैक है, लाइक इस तरह ना। और कोई टंग रोलर कर सकता और कुछ नहीं कर पाता है। अच्छा, अब आप टेबल में देख सकते हैं कि किसी की हाइट डिफरेंट है, किसी के हेयर कलर, किसी के आई कलर, कोई लेफ़्ट हैंडेड है, कोई राइट हैंडेड। इट्स कॉल्ड वेरिएशन, मतलब हर कोई डिफरेंट है, डिफरेंट वेरिएशंस के लोग। अच्छा, अब आगे हम वेरिएशंस के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक ग्राफ भी शो किया गया है, जिसमें हमें बताया गया है सबसे जो छोटी हाइट है वो कम लोगों की होती है। फिर जो नॉर्मल हाइट भी हमें बताई गई है, ज़्यादातर हाइट जो होती है वो लोगों की नॉर्मल होती है, नहीं ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा कम। और उसी तरह सबसे लंबे लोग भी कम पाए जाते हैं। और ये जो एक ये बन रहा है ना डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व, ये जो बेल टाइप चीज़ है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व कहते हैं। कि इस पैराग्राफ में तो और कुछ खास नहीं है। अब नीचे इंपॉर्टेंट ना, सबसे पहले हमारे पास है कंटिन्यूस वेरिएशंस, मतलब जो वेरिएशंस बढ़ती रहती हैं एज के अकॉर्डिंग, लाइक हाइट, वेट, ये बढ़ती हैं चीज़। कंटिन्यूस वेरिएशन की डेफिनेशन ये है कि वो चेंजेस जो लाइक मतलब और ये बढ़ते रहें, मतलब एक स्टॉप ना, वो कंटिन्यू चल रही हो। अब हमारे पास है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, जो अपोजिट है कंटिन्यूस वेरिएशन के। मतलब कंटिन्यूस में ये था कि जो चीज़ लाइक जिसकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हों, जो मतलब बढ़ने का या कम होने का होता है उसमें। लेकिन डिसकंटिन्यूस में ये है कि जो बस एक चीज़ फिक्स्ड होती है और हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जेंडर की बात करते हैं, मेल या फीमेल, अब ये पॉसिबल है कि हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये फिक्स चीज़ है, ये बस है, हम इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। और उसी तरह टंग रोलिंग, अब कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, वो कितनी भी कोशिश करें नहीं होता। उसी तरह लॉब्स ईयर हैं, मतलब किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते, मतलब कि किसी के ईयर डिफरेंट होते हैं हर किसी के। तो ये चीज़ है, मतलब वो इंसान के हाथ में। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड वेरिएशन है एक्यूरेट वेरिएशन, और आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंस किया है या फिर नहीं। अब जो कंटिन्यूस और लाइक ये था कि कंटिन्यूस वर्सेस डिसकंटिन्यूस, आई मीन के द बोथ वर अपोजिट। और अब यहाँ पर है एक्यूरेट वेरिएशन और हाइलाइटेड वेरिएशन, दे बोथ आर अपोजिट, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। और उसी तरह कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन यहाँ पर हाइलाइटेड वेरिएशन का जिक्र नहीं है, बट मैं फिर भी बताती चलूँ। अब सबसे पहले हम एक्यूरेट वेरिएशन का बता देती हूँ कि इसमें है क्या। इसमें लाइक जैसे कि हमारा स्किन कलर, ये लाइक इन्वायरमेंट की वजह से चेंज होता है। और इसकी इजी डेफिनेशन ये है कि वो वेरिएशन जो इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हो जाएं, उसको कहते हैं एक्यूर्ड वेरिएशन। जैसे धूप में ज़्यादा आप गए तो आपके स्किन कलर चेंज होगा, आप अपने बालों का कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, मतलब अच्छा नहीं, ज़्यादा खाना खा लेंगे, आपका वेट बढ़ जाएगा। और कम खाना खाएंगे तो लाइक वेट कम रहेगा। ये चीज़ें क्या है, ये हो जाएंगी एक्यूर्ड वेरिएशन में। और हाइलाइटेड वेरिएशन का ये सीन है कि जो चीज़ें आपकी पेरेंट्स की तरफ से आई हैं, मतलब जो आपको पहले से नेचुरली मिली हुई हैं, जैसे कि स्किन कलर जो आपका पहला है, जैसे कि आपका पहले था थोड़ा सा लाइक
वाइट कलर था, अब ये क्या हुआ है कि आपको पेरेंट्स की तरफ से मिला और फिर आप ना धूप में गए और फिर वो आपका थोड़ा डार्क हो गया। ये क्या हुआ कि मतलब एक्यूरेट वेरिएशन में आएगी इन जो आपको कलर मिला हुआ था पेरेंट्स से वो हाइलाइटेड वेरिएशन में और फिर वो एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हो गया वो एक्यूरेट वेरिएशन में। सिंपल। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए हों और मैं एक और टॉपिक समझाना चाह रही थी बट वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में और प्लीज़ लेट मी नो कि आपको समझ में आया या फिर नहीं।